तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बौद्ध संघ की कि बौद्ध संघ में क्या-क्या रूल्स थे, क्या-क्या नियम थे जिससे वे बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था, ठीक है? तो उनके अनुसार जो है उनके जो बौद्ध धर्म था और उनके जो नियम थे उसी को उनका उत्तराधिकारी माना गया है। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया। उनके जो नियम थे और जो धर्म था जो उन्होंने शुरू किया उसी को उनका उत्तराधिकारी माना गया है। इसी के साथ ही जो है इसी के साथ ही बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए पहले जो है श्रमण के रूप में सदस्यता जो है दी जाती थी। उसके बाद अगर उसकी योग्यता साबित हो जाती थी तो उसके बाद ही उसे जो है भिक्षु का दर्जा दिया जाता था, ठीक है? यानी कि बौद्ध संघ जो है उसमें शामिल होने के लिए पहले श्रमण की सदस्यता दी जाती थी। अगर उसकी जो योग्यता है वो साबित हो जाती थी तो उसे भिक्षु का दर्जा दे दिया जाता था। इसी के साथ ही बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे। पहले हम बात करते हैं उन नियमों की कि किस-किस व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल होने की मनाही थी। देखिए बौद्ध संघ में जो है सैनिक जो व्यक्ति था, यानी अगर किसी राज्य में अगर कोई व्यक्ति सैनिक है तो उसे बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति क्रामक रोग से ग्रस्त है तो भी उसे संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। संक्रामक रोग होता है जो किसी जर्म्स के कारण जो है रोग होते हैं उसे संक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है? तो उनको भी जो है बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इसी के साथ ही अगर कोई दास व्यक्ति है या फिर ऋणी व्यक्ति है, अगर कोई दास व्यक्ति है यानी कि कोई नौकर है तो उसे भी जो है बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जा सकता था। अगर कोई ऋणी व्यक्ति यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का कर्ज देना है तो जो कर्जदाई व्यक्ति है उसे भी जो है बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जा सकता था। अगर उन्होंने बौद्ध संघ में शामिल होना होता था तो उन्हें पहले दास से मुक्त होना पड़ता था और जो है कर्ज से मुक्त होना पड़ता था, तभी जो है वो बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। अदरवाइज उन्हें बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद जो फोर्थ है जो अपराधी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति को भी जो है बौद्ध संघ में शामिल होने की मनाही थी। अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, कोई गुनाह किया है तो उसे भी जो है बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, ठीक है? तो इन चार जो है तरह के जो लोग हैं उन्हें बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति प्राप्त नहीं थी, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसमें शामिल होने के लिए कोई वर्ण, जाति, लिंग ये चीजें जो है मायने नहीं रखती थी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने बौद्ध संघ में शामिल जो है होना होता था तो उसका जो वर्ण है वो किस वर्ण से बिलोंग करता है, वो किस जाति से संबंधित है, वो किस लिंग से संबंधित है, लड़का है या लड़की है, ठीक है? तो उसकी जात छोटी है या बड़ी है, किस वर्ण से संबंधित है वो, ठीक है? तो ये चीजें जो है मैटर नहीं करती थी अगर किसी व्यक्ति ने बौद्ध संघ में शामिल होना होता था। इसके अलावा जो स्त्रियां थी उनके लिए एक अलग ही जो है संघ बनाया हुआ था, ठीक है? तो यानी कि स्त्रियां भी जो है बौद्ध संघ में शामिल हो सकती थी, लेकिन स्त्रियों के लिए एक अलग ही जो है संघ बनाया हुआ था। इसके अलावा सभी भिक्षु और भिक्षुणी के लिए एक रूल था, यानी कि वर्षा काल के समय वह भ्रमण नहीं कर सकते थे। वर्षा काल के 3 महीने तक वह कहीं भी जो है आ जाकर जो है धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे। उन्हें एक ही स्थान पर रहने की जो है आज्ञा दी जाती थी। यानी कि वर्षा काल के समय सभी भिक्षु और भिक्षुणियों को जो है 3 महीने तक एक ही स्थान पर रहने की अनुमति दी जाती थी। यानी कि वर्षा काल के समय 3 महीने वह एक ही स्थान पर रहते थे।
जिसे कहते थे वत्स। सभी भिक्षु और भिक्षुणियों को वर्षा काल के समय में भ्रमण करने की अनुमति नहीं थी। वह जो है 3 महीने तक किसी स्थिर मतलब जो है स्थायी जगह पर निवास करते थे, जिसे वत्स कहा जाता था। इसके साथ ही जो है जब 3 महीने समाप्त होते थे तो उसे पवारना पवारना कहा जाता था। ठीक है। हर 15वें दिन इन्हें पातिमोक्ष पढ़ना होता था। और जब ये 3 महीने कंप्लीट होते थे, खत्म होते थे, तो इनसे जो है सभी भिक्षु और भिक्षुणियों से पूछा जाता था कि उनसे कोई जो है गलती तो नहीं हुई। ठीक है। इसी के साथ ही जो बौद्ध धर्म है उसमें 2 तरह के धर्मावलंबी होते थे। बौद्ध धर्म में 2 तरह के धर्मावलंबी होते थे, उपासक और भिक्षु। ठीक है। जो उपासक थे वह साधारण अनुयायी थे और यह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। जबकि जो भिक्षु हैं यह सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। यह सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। और इनके जो नियम थे वो कुछ कठोर थे। ठीक है। तो आगे इसके अलावा जो बौद्ध संघ है उसमें शामिल होने के लिए 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। वह 10 नियम कौन कौन से थे, आगे पढ़ते हैं। तो बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था और वह 10 नियम कौन कौन से थे, चलिए पढ़ते हैं। बौद्ध संघ के 10 नियम जिनका पालन बौद्ध संघ में शामिल होने वाले जो लोग थे उन्हें करना पड़ता था। वह 10 नियम कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर है, जैसे पहले नंबर पे है असत्य ना बोलना, संगीत और नृत्य में शामिल ना होना, व्यभिचार ना करना, द्रव्य संचय ना करना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, हिंसा ना करना, कुसमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, दूसरे के धन की इच्छा ना करना, और सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करना। ठीक है।
तो ये 10 नियम थे जिसमें जो है जो बौद्ध धर्म है जो बौद्ध संघ के लोग थे, बौद्ध संघ में शामिल लोगों को जो है 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। वे 10 नियम थे: असत्य ना बोलना यानी कि झूठ ना बोलना, संगीत और नृत्य में शामिल ना होना यानी कि संगीत और जो है मतलब उन्हें गाना गाने की या फिर नृत्य करने की अनुमति नहीं थी। व्यभिचार ना करना, व्यभिचार का अर्थ होता है कि जो विवाहित व्यक्ति है उसे अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और से जो है रिलेशन बनाने की अनुमति नहीं होती, ठीक है। द्रव्य संचय ना करना, द्रव्य संचय का अर्थ होता है कि जो वस्तुएं हैं उन्हें इकट्ठा ना करना, ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन ना करना यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन ना करना, उनका इस्तेमाल ना करना। हिंद हिंद जैसे कि सिगरेट, मादक पदार्थों का सेवन ना करना यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं जैसे कि सिगरेट हो गया, ठीक है, या शराब होगी, इन चीजों का सेवन करने की अनुमति नहीं थी। नशीले पदार्थ कोई भी हो उन्हें इस चीज का सेवन करने की अनुमति नहीं थी। इसी के साथ ही हिंसा न करना यानी कि लड़ाई दंगे वगैरह ना करना। कुछ समय भोजन ना करना यानी कि जो है कि उन्हें समय मतलब उनके भोजन करने का एक निश्चित समय होता था, ठीक है। तो अगर वह हर समय भोजन नहीं कर सकते, मतलब किसी भी समय वो भोजन नहीं कर सकते थे, उनके भोजन करने का एक खास समय होता था, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ता था। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, ठीक है, तो यानी कि जो कंफर्टेबल बिस्तर है उन पर ना सोना, ठीक है। उसके बाद है दूसरे के धन की इच्छा ना करना यानी कि जो दूसरों का धन है, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसके पैसे को देखकर मतलब क्या है, उसके धन की इच्छा ना करना, ठीक है। सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करना, जैसे दूसरे के धन की इच्छा ना करना, और साथ ही सुगंधित पदार्थ है जो खुशबूदार पदार्थ है उनका सेवन ना करना, ठीक है। बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के बहुत सारे कारण हैं और जिससे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर जो है तक हुआ, और इसी के साथ ही जो बुद्ध धर्म है उसके हास के भी कई रीजन हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बुद्ध धर्म के प्रफुल्लित होने के कारण और साथ ही उसके हास होने के कारण। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या क्या कारण थे। महात्मा बुद्ध का प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, साधारण भाषा, पाली का प्रयोग, राजकीय संरक्षण, बौद्ध धर्म की सरलता, तथा सहजता, व्यापारियों तथा जिम्मेदारों द्वारा दिया गया उदारता पूर्वक दान और विभिन्न वर्गों तथा वर्णों समर्थन बौद्ध संघ का योगदान वैदिक धर्म में
वैदिक धर्म में कर्म कांड तथा कुरीतियों का आगमन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने जो धर्म शुरू किया था यानी कि बौद्ध धर्म, उसकी लोकप्रियता के बहुत सारे कारण थे। लोगों ने उस धर्म को बहुत पसंद किया क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले नंबर पे महात्मा बुद्ध का प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। जो महात्मा बुद्ध है उनका व्यक्तित्व, उनका आचरण इतना अच्छा था, इतना अट्रैक्टिव था कि लोग उनके बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित होते थे। इसीलिए जो है लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। साधारण भाषा पाली का प्रयोग। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने लोगों की जो आम भाषा थी यानी कि उस समय पाली भाषा थी, ठीक है, और उन्होंने जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपने जो है विचार या फिर जो अपने नियम है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है उन लोगों की यानी कि साधारण लोगों की जो भाषा थी पाली भाषा उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। साथ ही जो है राजकीय संरक्षण, जो राजमहल में रहने वाले जो राजा थे कई उन राजाओं ने भी जो है इस धर्म को प्रफुल्लित करने में संरक्षण दिया, योगदान दिया। इसी के साथ ही बौद्ध धर्म की सरलता और सहजता। बौद्ध धर्म जो है इतना सरल था और इतना अच्छा धर्म था कि लोगों ने इस धर्म की तरफ जो है मतलब कदम बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। व्यापारियों तथा जिम्मेदारियों के द्वारा व्यापारी तथा जमींदारों के द्वारा दिया गया उदारता पूर्वक दान। जो बड़े बड़े व्यापारी थे और जो जमींदार थे उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए जो है बहुत सारा दान दिया, जिससे बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार हो सका। इसी के साथ ही जो बौद्ध धर्म है उसे प्रफुल्लित करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में जो अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे, अलग अलग वर्गों के लोग थे या वर्णों के लोग थे, उन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया। बौद्ध संघ का योगदान, ठीक है, और जो बौद्ध संघ के मेंबर थे यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जो भिक्षु वगैरह थे या उपासक थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। वैदिक धर्म में जो है कर्म कांड तथा कुरीतियों का आगमन। जो वैदिक धर्म था यानी कि जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारे जो कर्म कांड है, रीति रिवाज है, जैसे कि यज्ञ करना, हवन करना, उसमें लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा होता था, ठीक है। और ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिससे कि जो बौद्ध धर्म में जो लोगों ने मतलब दिन ब दिन जो है बौद्ध धर्म की संख्या बढ़ने लगी। बौद्ध धर्म में लोगों की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ने लगी क्योंकि वैदिक धर्म यानी हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड और यह रीति रिवाज या कुरीतियों ने मतलब जो है जन्म ले लिया था, जिस करके जो लोग हैं इतना जन साधारण जो लोग हैं इतना पे नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मतलब वैदिक धर्म यानी कि हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसके हास के कारण क्या थे। बौद्ध धर्म में कर्म कांडों तथा अनुष्ठानों को अपनाना बौद्ध संघ में विभेद इसके अनुयायियों का विभिन्न वर्गों में विभाजित होना, बौद्ध संघ में स्त्रियों को शामिल करना, संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग
ब्राह्मण धर्म में सुधार, तुर्कों के आक्रमण, बौद्ध विहारों में विलासिता तथा व्यभिचार। तो जो बौद्ध धर्म था उसके पतन के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म में कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को अपनाना, यानी धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म में जो हिंदू धर्म में कर्म कांड थे जिनके कारण जो है कई लोगों ने, जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, कई लोगों ने जो हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा था क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे जो है ऐसी रीति रिवाज शामिल थे, ऐसे कर्म कांड मतलब शामिल थे, मतलब जिससे उनका बहुत ज्यादा खर्चा होता था। इसीलिए जो आम जनता थी वो इस खर्च का बोझ नहीं उठा सकती थी, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन अब धीरे धीरे जो महात्मा बुद्ध हैं उनके निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जो है लोगों ने धीरे धीरे क्या है बौद्ध धर्म जो है छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उनके अनुयायी थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म में बहुत सारे कर्मकांड और जो है अनुष्ठानों को शामिल कर लिया जो कि पहले हिंदू धर्म में मौजूद थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है लोगों ने बौद्ध धर्म को मतलब छोड़ना शुरू कर दिया। बौद्ध संघ में विभेद, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो है निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जो है बौद्ध संघ में शामिल जो भिक्षु और जो उपासक थे उनमें विभेद हो गए, यानी कि आपसी मतभेद हो गया। ठीक है, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म कई जो है भागों में बट गया। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगा। इसके अनुयायियों का विभिन्न वर्गों और वर्गों में विभाजित होना, जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे उनमें आपसी मतभेद हो गया। जब उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे और उनमें जो है मतभेद हो गया तो उन्होंने अपने अपने जो है संप्रदाय शुरू कर लिए। ठीक है, जिससे जो है बौद्ध धर्म जो है कई भागों में बट गया। ठीक है, जिससे जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है समाप्त होने लगा, यानी कि बौद्ध धर्म में जो लोग शामिल थे उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। बौद्ध संघ में स्त्रियों और को शामिल करना, जो बौद्ध संघ है उसमें स्त्रियों को भी अब शामिल किया जाने लगा था, जिस करके जो है बौद्ध धर्म पतन की तरफ जाने लगा। संस्कृत भाषा का प्रयोग, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो है मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक साधारण भाषा पाली भाषा का इस्तेमाल किया था, जो उस समय की लोगों की जो है आम भाषा थी। ठीक है, लेकिन उनके निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जो है उनके जो अनुयायी थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि आम जो लोग थे और ठीक है मतलब उनकी समझ के बाहर थी, उन्हें ज्यादातर ये भाषा नहीं आती थी। ये भी एक रीजन था जिस करके जो है बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। ब्राह्मण धर्म में सुधार, बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा था क्योंकि जो ब्राह्मणों के रीति रिवाज है या ब्राह्मणों के जो अनुष्ठान है या उनके द्वारा शुरू किए गए जो कर्म कांड है, ठीक है, तो वह लोग जो है इतना पे नहीं कर सकते थे, हिंदू लोग जो थे इतना खर्च नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर नहीं इसीलिए उन्होंने जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। अब इसके कारण जो है ब्राह्मण लोग जो है ब्राह्मण धर्म में धीरे धीरे सुधार होने लगा। ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे अपने हिंदू धर्म में जो है सुधार करने शुरू कर दिए। उसके बाद है तुर्कों के आक्रमण, यानी कि जिस समय बौद्ध धर्म शुरू हुआ, महात्मा बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जो है तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो संघ में शामिल लोग थे, ठीक है, वह अलग अलग हो गए, जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म पतन की तरफ जाने लगा। उसके बाद है बौद्ध विहारों में विलासिता व्यभिचार, जो बौद्ध धर्म थे उसमें जो बौद्ध भिक्षु थे या फिर उपासक थे, ठीक है, अब जो बौद्ध विहार थे जहां पे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था, ठीक है, तो उसमें जो है अब जो उपासक या भिक्षु लोग थे वे विलासिता का जीवन जो है व्यतीत करने लगे और साथ ही उनमें व्यभिचार की भावना आ गई थी।
ठीक है, इसके कारण भी जो है बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। साथ ही अब हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो है बौद्ध संगीतियां कहाँ कहाँ हुई थी और कितनी हुई थी। ठीक है, सम्मेलन, वर्ष, स्थान, शासनकाल, अध्यक्ष। ठीक है, पहला सम्मेलन, प्रथम जो सम्मेलन है वो हुआ था 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह। दूसरा सम्मेलन 383 ईसा पूर्व, जो हुआ था वैशाली में। तीसरा सम्मेलन जो हुआ था 250 ईसा पूर्व, जो हुआ था पाटलिपुत्र। चतुर्थ सम्मेलन यानी कि चौथा सम्मेलन हुआ था 72 ईसा पूर्व, जो हुआ था कुंडल वन में। कुंडल वन। और इस समय पहले सम्मेलन के समय जो है जो बुद्ध धर्म का यानी बौद्ध संगीति जो है पहली बौद्ध संगीति जो है हुई थी, उस समय किसका शासनकाल था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। और जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई तो उस समय किसका शासनकाल था? कालाशोक। जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई तो उस समय अशोक का शासनकाल था। और जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो उस समय कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क। तो इसी प्रकार से जो है जब पहली बौद्ध संगीति हुई तो इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई तो इसका अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामिनी ने। और जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? और जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बौद्ध संगीतियां हैं वे 4 हुई थी। कौन कौन सी? पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह और उस समय किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसी प्रकार से जो सेकंड बौद्ध संगीति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था वैशाली। उस समय जो शासनकाल था वो कालाशोक का था और इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामिनी ने। इसी प्रकार से जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 250 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी। उस समय शासनकाल था अशोक का, उसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। इसी प्रकार से जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो हुई थी 72 ईसा पूर्व में और स्थान था कुंडलवन और साथ ही जो शासनकाल था कनिष्क का और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी